नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हास्य रस और शांत रस के बारे में। इसकी परिभाषा, उदाहरण, स्थायी भाव, तीनों चीज़ें समझेंगे बारीकी से। और ये मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के लिए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी पूछ सकता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये दोनों रस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हास्य रस। हास्य रस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो लिखा है, जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर किसी की वेशभूषा को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हास्य रस कहते हैं। फिर से समझते हैं एक बार। लिखा है, जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर, जब हम कोई काव्य या कविता पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं तो हमें जब हंसी आती है, या किसी की वेशभूषा देखते हैं, जैसे नाटक नौटंकी में हम जोकर को देख लेते हैं, उसमें हमें उसको देखने के बाद या जो वो बोलता है उसको सुनने के बाद हमें जो हंसी आती है, जो हंसने का भाव उत्पन्न हो जाता है, वही क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव हास्य रस का होता है हास। उदाहरण में आप देख सकते हैं, लिखा है, बुरे समय को देखकर तू क्यों गंजा रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। यहाँ पर कहा गया है कि बुरे समय को गंजा तू क्यों देखकर रो रहा है। तो काहे रो रहा है बुरे समय को देखकर? तेरा किसी भी हालत में बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि गंजे के तो बाल ही नहीं है, तो उसका बाल बांका कौन करेगा? तो यहाँ पर हंसने का थोड़ा भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? हास्य रस हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। आपको जो पसंद आए वो एग्जाम में लिख देना। अन्य उदाहरण की बात करें तो लिखा है, बूढ़ा बोला वीर रस। ठीक है, बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेठ ही नीचे गिर न जाए। अब बूढ़ा कह रहा है किसी से कि वीर रस जो है मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, कहीं मेरा जो दांतों का सेट है जो लगवा रखा है वो नीचे नहीं गिर जाए। इसलिए बोल रहा है, बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेट ही नीचे गिर न जाए। और एक दूसरा उदाहरण है, हुल्लड़ खैनी खाइए, इससे खांसी होए, फिर उस घर में रात को चोर घुसे न खोए। अब जब आप खांसी होगी, खैनी उनी खाएंगे, खैनी मतलब तंबाकू वगैरह खाएंगे, तो उससे आपको खांसी होगी, तो रात भर खांसते रहेंगे, तो चोर कहाँ से आएगा? चोर को तो लगेगा कि भाई अभी तब सब जाग रहे हैं, तो आएगा ही नहीं। तो आप ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। इसमें का एक ही लिखना है एग्ज़ाम में, सिर्फ एक उदाहरण लिखना है, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये, या जो परिभाषा के साथ दिया गया वो लिख देना। अब देखते हैं शांत रस के बारे में। शांत रस की परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है, जब किसी काव्य कविता को पढ़कर या सुनकर मन को असीम शांति एवं दुनिया से मोह समाप्त होने का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वह शांत रस कहलाता है। जैसे हम कभी कविता या किसी काव्य या कविता को पढ़कर हमारे मन में एकदम दुनिया से मोह जो है समाप्त हो गया, असीम शांति मिलती है, परम शांति, तो हम क्या कहते हैं? वहाँ पर हो जाता है शांत रस। स्थायी भाव इसका होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है उदासीनता। आपके पास अगर विज्ञान होगी, भौतिक विज्ञान वगैरह, तो उसमें आप पढ़े होंगे उदासीन की वस्तु क्या होती है, जिसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब बराबर होता है, इसलिए क्या होते हैं? वो उदासीन होते हैं। ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, ना यहाँ पर वो हंसता है ना ही रोता है, इसलिए क्या है? शांत है वो। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? शांत रस। अब उदाहरण में लिखा हुआ है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए। माटी किससे कह रही? कुम्हार से। तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। अब माटी कहती है कुम्हार से कि तू मुझे क्यों रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे ही रोन दूंगी, यानी माटी में ही दब जाएगा वो। अब इसके और उदाहरण देख लेते हैं। शांत रस के अन्य उदाहरण की बात करें तो लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं। कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि हैं तो मैं नहीं हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि हैं तो मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया है जब मुझे दीपक दिखा है, यानी दीपक ज्योत दिखी तो सब अंधियारा मिट गया। दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिखा है, लंबा मार्ग दूरी घर,
विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। आप इनमें से कोई एक उदाहरण लिख दीजिएगा, ये याद भी रह सकता है पहले नंबर का उदाहरण, इसको आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और चाहें जो परिभाषा के साथ दिया गया है उसे लिख देना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगला वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।